मंत्रालय के तत्वाधान में आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाई गई, जिसके चलते देश के सीआरपीएफ के जवानों ने चारों दिशाओं में अलग अलग प्लाटून के साथ कंपनी कमांडर के नेतृत्व में साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली का शुभारंभ आसाम से किया गया, जिसका 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली में समापन होगा। जनपद मैनपुरी में भी NH-91 हाईवे पर सीआरपीएफ जवानों ने रैली निकालकर लोगों को देश के प्रति शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि के साथ साथ देशभक्ति के प्रति जागरूक किया। वहीं रैली में शामिल जवानों का थाना बिछवा में तैनात थानाध्यक्ष वीरेश कुमार त्यागी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया और उपस्थित समाजसेवी नागरिकों ने भी जवानों का स्वागत किया। रैली में शामिल प्लाटून कमांडर ऑफिसर BK दुबे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्या संदेश दिया, क्या कुछ कहा, जरा गौर से सुनिए। आइए देखें मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। गृह मंत्रालय के तत्वावधान में आज़ादी की 75वां वर्ष चल रहा है जी। पूरे देश में चारों कोनों से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं से एक साथ साइकिल रैलियां निकाल करके राजघाट नई दिल्ली में 2 अक्टूबर को पहुंचने का निश्चय किया गया है। यह रैली जिसमें हम लोग चल रहे हैं, ये आसाम से निकली हुई रैली है सर। आसाम से प्रयागराज तक यह रैली आई और प्रयागराज में बैटन एक्सचेंज हुआ। मतलब और प्रयागराज से यह जो बटालियन है हमारी 101 RF, जिसको रैपिड एक्शन फोर्स बोलते हैं, यह लेकर के दिल्ली तक जा रही है। हमारे जवान प्रतिदिन साइकिल लगभग 70-80 किलोमीटर चलाते हैं, रात में रुकते हैं, फिर अगले दिन निकल जाते हैं और 2 अक्टूबर को ये दिल्ली पहुँचते हैं। इस रैली का उद्देश्य है आज़ादी के जो संघर्ष के दिन थे, उनमें जिन जिन जगहों से आज़ादी की बयार उठी थी, स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ था, जो हस्तियाँ स्वतंत्रता संघर्ष में एक्टिव रही हैं, सक्रिय रही हैं, उन सब के यादगार स्थलों को छूते हुए हम निकले। जो नई पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनसे मिलते हुए हम आए, उनके बीच में आज़ादी की संघर्ष के कहानियाँ बताएं, उनसे हम राष्ट्रगान उनके बीच में खड़े होकर के गाएं और जो आज़ादी का एक संघर्ष का जो दास्तान है, वो लोगों के मन से कहीं न कहीं विस्मित होती जा रही है, फिर से जिंदा करें। जिस तरह से रामचरितमानस और महाभारत की कहानियाँ पढ़ के हम भगवान राम और कृष्ण जी को याद करते हैं, उसी तरह से आज़ादी के संघर्ष की कहानियाँ याद करके हम अपने आज़ादी के संघर्ष के दिनों को याद करेंगे सर, और उसी को साकार हम लोग कर रहे हैं सर। अगर जो बात की जाए तो ये कहाँ से शुरू है इसका रैली का? यह रैली जोरहट आसाम से चल रही है और ये दिल्ली तक जानी है, राजघाट तक। उसी तरह से 3 अन्य रैलियाँ कन्याकुमारी से निकली हैं, एक जम्मू से निकली है और एक साबरमती आश्रम से। सर, इस बीच में जो रास्ते में जो कई एक पड़ाव आपको मिले होंगे, तो सर जनता का क्या मतलब जो ना मिलता है और पुलिसकर्मियों का कितना सहयोग मिलता है आपको? हमको जनता का जो सहयोग दिख रहा है और जो उनका स्वागत का स्तर दिख रहा है, उससे हमारा रोम रोम पुलकित हो गया है। एक फौजी को अगर उसकी सिविल जनता के द्वारा इस तरह का सहयोग मिले तो देश की सीमाएं कभी दुश्मन की नज़र में नहीं आ सकती हैं और हम बहुत जो अपेक्षा थी उससे ज़्यादा पा रहे हैं और मैं इसके लिए सभी को साधुवाद देता हूँ। सर, जनता के लिए क्या मतलब शासन है, क्या कहना चाहिए? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप निश्चिंत होकर के अपना काम करें, सीमाएं हमारे हाथ में।